हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के हम लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द बायोसाइक्लिक कंपाउंड एंड नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईपीएससी नोमेनक्लेचर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जेई और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैनी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स कंटेन टू फ्यूज्ड और ब्रिज रिंग्स। द कार्बन एटम कॉमन टू बोथ रिंग्स आर कॉल्ड ब्रिज हेड एटम एंड ईच बॉन्ड or chain of carbon atoms connecting both the bridge head atom is called the bridge. The bridge may contain 0, 1, 2 like that etc. carbon atoms for example. तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये CH है, यहाँ पर CH2 है, ये CH है और यहाँ पर CH2 है। तो आप देखो यहाँ पर एक रिंग बन रही है, यहाँ पर दो रिंग बन रही है एक्चुअली में। एक देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी एक रिंग फॉर्म हो रहा है, राइट हैंड साइड में भी क्या हो रहा है, एक रिंग फॉर्म हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो ये CH है, जो टॉप मोस्ट CH है, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम। तो ये जो कार्बन है ये ब्रिज हेड है। यहाँ से देखिए दो रिंग निकल रहे हैं, आपका लेफ्ट में भी एक रिंग निकल रहा है, राइट में भी एक रिंग फॉर्म हो रहा है। और ये जो CH2 है ये है वन कार्बन ब्रिज, ये वन कार्बन ब्रिज है। मतलब यदि हम इस ट्राइगोनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ये ब्रिज कार्बन है। सिमिलरली राइट साइड में भी जो CH2 है आपका, वो वन कार्बन एटम क्या है, ब्रिज में है। और यहाँ पर देखिए जो सेंटर वाला जो कार्बन दिख रहा है यानी CH और ये CH, करेक्ट। यहाँ पर एक्चुअली में एक H नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर हाँ ये H है ऑलरेडी, और यहाँ पर एक C है एक्चुअली में, यहाँ पर भी एक C है, मतलब सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पर C रहेगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन भी क्या है, ब्रिज हेड कार्बन एटम है। तो हमारे पास दो जो कार्बन है वो ब्रिज हेड है, यानी ऊपर वाला, और ये वाला कार्बन जो है वो ब्रिज हेड कार्बन एटम है। और वहां पर दो CH2 ग्रुप जो है, ये वाला CH2, इसमें वन कार्बन ब्रिज है और इसमें भी वन कार्बन ब्रिज है। और बीच वाला जो लाइन है ये वाला, यानी CH के बीच में सिंगल जो बॉन्ड है, यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, जीरो कार्बन ब्रिज है, करेक्ट। तो ऐसे कंपाउंड का जिसमें दो दो साइकिल्स होते हैं, मतलब दो दो रिंग होंगी, है ना, तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। द कंप्लीट IPC नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज देन ऑब्टेन बाई प्लेसिंग दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स कंटेनिंग द अरेबिक न्यूमेरल बिटवीन द प्रीफिक्स बाईसाइक्लो एंड द नेम ऑफ द एल्केन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सभी के नेम में बाईसाइक्लो तो लगाना ही है, तो प्रीफिक्स सब में बाईसाइक्लो रहेगा, बाईसाइक्लो 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 बाईसाइक्लो, करेक्ट। तो ये हमारे लिए फिक्स हो गया है। उसके बाद में बाईसाइक्लो, ये अल्केन है क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट। तो ये अल्केन है, तो अल्केन का नाम भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे जितने भी कार्बन होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम ब्रिज कार्बन डिनोट करते हैं, करेक्ट। तो पहले ज्यादा किस में है वो लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे में और उसके बाद तीसरे में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारी दो, यहाँ पर क्या होते हैं, ब्रिज कार्बन देखने कितने हैं। तो देखिए एक ब्रिज कार्बन यहाँ पर एक ये है और दूसरा ये है। तो इस रिंग के अंदर यदि आप एक रिंग फॉर्म हो रही है तो वहाँ ब्रिज कार्बन दो है, इसके लिए यहाँ पर दो लिखा गया है। उसके बाद राइट में भी देखिए यहाँ पर भी हमारा एक ये है और एक ये है इस रिंग के अंदर, करेक्ट। तो यहाँ पर भी हमारे कितने होंगे, दो होंगे ब्रिज कार्बन, तो यहाँ पर भी दो है। और एक है आपका ये ब्रिज कार्बन, इस कार्बन टू दिस कार्बन, यहाँ पर एक ही कार्बन है ओनली, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो मतलब क्या लिखेंगे, जिसमें ज्यादा नंबर है ना ब्रिज कार्बन, वो पहले लिखते हैं, और कम है वो लास्ट में लिखते हैं, और सबको कोमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, बाईसाइक्लो। उसके बाद 2,2,1 हेप्टेन इसका क्या होगा, नेम होगा। उसके बाद दूसरा देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पर भी देखिए ये वाली रिंग के अंदर हमारे ब्रिज कार्बन कितने हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो।
और 3 लगाएंगे, 3 को कॉमा करेंगे। फिर उसके बाद अगला नंबर ये है कि इसमें भी एक ही है, इस रिंग में भी, और इसमें भी ब्रिज क्या है, कार्बन एक है, क्योंकि ये वाले कार्बन ब्रिज हेड कार्बन है और ये है ब्रिजिंग कार्बन। तो यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक ही है, तो 1,1 लिखेंगे और टोटल कार्बन जो है 7 है, तो हेप्टेन लिखेंगे। करेक्ट। तो सिमिलरली एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और है। देखिए ये कंपाउंड है, इसमें देखिए 1 और 2, इस रिंग में 2 है। करेक्ट, ब्रिज कार्बन। उसके बाद सेंटर वाले भी देखिए, यहाँ पर एक है कि यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी 2 हैं, और राइट साइड में देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इस रिंग में भी 2 हैं। तो मतलब हर जगह पे 2-2 हैं कार्बन। तो बाईसाइक्लो 2,2,2 ये क्या होगा, ऑक्टेन होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने हैं, 8 है। अगला जो कंपाउंड है वो देखिए, यहाँ पर 2 रिंग जो है फ्यूज है आपस में, तो ये बाईसाइक्लो तो लिखना ही है। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाले में कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन है। सिमिलरली राइट में भी 1, 2, 3 एंड 4 है, और बीच वाले में कोई भी नहीं है। करेक्ट, यानी 0 है ब्रिज कार्बन। तो मतलब 4,4 0 यह क्या होगा, डेकेन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10 है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, यहाँ पर भी इसमें ये ब्रिज कार्बन है, ये भी ब्रिज कार्बन है। करेक्ट, ब्रिज हेड कार्बन है ये दोनों, और ये ब्रिज कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन है। करेक्ट, तो यहाँ पर एक है इस रिंग में भी, राइट वाली रिंग में भी एक है, और सेंटर वाली जो आपकी जो लाइन है, ठीक है, यानी ब्रिज हेड कार्बन कार्बन, उसके बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, यानी वहां पर 0 आएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो क्या होगा, बाईसाइक्लो 1,1,0, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास, 4 ही हैं, तो उसका नाम होगा ब्यूटेन। ओके, तो इस तरीके से बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये तो सभी एल्केन के एग्जाम्पल हैं, इसलिए बाईसाइक्लो एल्केन लिखा गया है। कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, तो वहां पर बाईसाइक्लो एल्कीन या बाईसाइक्लो एल्काइन हो सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इफ ए सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, यदि हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड तो है और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो द बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम इज नंबर, उसको कैसे नंबर करेंगे, द नंबरिंग बिगिंस विद वन ऑफ द ब्रिज हेड एटम, यानी हमको जो स्टार्ट करना है नंबरिंग, वो ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करना होगा, किसी से भी। प्रोसीड फर्स्ट अलोंग द लॉन्गेस्ट ब्रिज टू द सेकेंड ब्रिज हेड एटम एंड कंटिन्यूस अलोंग द नेक्स्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज टू द फर्स्ट ब्रिज हेड एटम एंड इज फाइनली कंप्लीटेड अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें यहाँ से ये हमारा एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है और इसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूट भी लिखा हुआ है। करेक्ट, तो इसका नोमेनक्लेचर हमको करना है। तो देखिए ब्रिज हेड से स्टार्ट होगा, यानी या तो लेफ्ट से नहीं तो राइट से। करेक्ट, तो ब्रिज हेड से यहाँ से स्टार्ट करना है। करेक्ट, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, उसके बाद 6, 7 और उसके बाद 8, क्योंकि आपको जो बड़ी रिंग है उससे स्टार्ट करना है, देन छोटी रिंग की तरफ जाना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर पे आपका क्लोरीन आ गया है, तो यहाँ पर इसका नाम कैसे करेंगे, 8 क्लोरो होगा एंड बाईसाइक्लो लिखना ही है। उसके बाद बड़ी चेन में देखिए कितने कार्बन है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2 और 3 इस रिंग के अंदर, तो 3 होगा, कोमा, फिर सेकंड रिंग में 2 है, 7 और 6 वाला, तो 2 आएगा, कोमा, लास्ट वाले में देखिए 1 और 5 के बीच में एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद क्या लिखना है, टोटल 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन लिखना है, तो इसका नाम क्या होगा, 8 क्लोरो बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन। सिमिलरली देखिए राइट हैंड साइड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है हमारे ब्रिज हेड कार्बन है। करेक्ट, ये ब्रिज हेड कार्बन है, 6 वाला भी ब्रिज हेड कार्बन है। ओके, और उसके बाद में 2, 3, 4, 5 ये सब ब्रिज कार्बन है, 9 है ना, 8 एंड 7। तो यहाँ पर देखिए CH3 जो है यहाँ पर कनेक्टेड है, तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, तो पहले बड़े नंबर से और उसके बाद छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। तो देखिए ये 1 होगा, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7, 8 एंड 9 होगा। तो 8 नंबर पे आपका क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो आपका क्या होगा, 8 मिथाइल होगा, बाईसाइक्लो कनेक्ट करना है। उसके बाद में बड़ी रिंग की तरफ देखिए कितने ब्रिज कार्बन है, यहाँ पर देखिए 4 है, 1, 2, 3 एंड 4, तो 4, कोमा छोटी रिंग में कितने हैं, 1, 2 एंड 3 है, तो 3 होगा। और उसके बाद सेंट्रल ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड में देखिए यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 होगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है, तो नॉनेन लिखना है। करेक्ट, तो यहाँ पर होगा हमारा 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 4,3,0 नॉनेन।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें डबल बॉन्ड आया है, मतलब ये एल्कीन होगा, तो आप लास्ट में एल्केन लगाते हो, वहां पर एल्कीन लगाना है आपको और उसकी पोजीशन भी बतानी होगी। तो यहां पर भी देखिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, करेक्ट। तो यहां पर देखिए आपका ये होगा 1 और 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड देन 7, ठीक है। तो अभी यहां पर देखिए 2 के ऊपर मिथाइल लिखा हुआ है, ये आपको पता है, 2 पे मिथाइल आया है, एंड देन 6 पे भी एक क्या आया है, मिथाइल आया है, करेक्ट। और उसके बाद 6 पे एक और भी क्या आया है, मिथाइल आया है, मतलब यहां पर 2 बार मिथाइल कनेक्ट हुआ है, करेक्ट। तो कितने नंबर पे आएगा आपका, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, करेक्ट, यानी 2,6,6 एंड ट्राई मिथाइल, फिर बाईसाइक्लो लगाना है। उसके बाद देखिए रिंग, ठीक है, जहां से आपने नंबर स्टार्ट किया है उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। देखिए कहां से 2 3 एंड 4, ये रिंग में 3 कार्बन है तो 3 होगा, कोमा, फिर छोटी चेन है, करेक्ट, यानी आपका यहां तक होने के बाद 5 6 7 में भी आप देख सकते हो कितना है आपका, यहां पर एक कार्बन एटम है तो आपका 1 आएगा, करेक्ट। उसके बाद अगला जो कार्बन है, ठीक है, उसमें भी कितना है, 1 है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास, 7 है, तो आपका क्या आएगा, हेप्ट आएगा। उसके बाद 2 नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो मतलब 2 आएगा, और उसके बाद सफिक्स जो है इन आएगा। तो इसका जो नेम होगा वो नेम क्या होगा, 2,6,6 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 3,1,1 हेप्ट 2 इन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या करते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। चलिए कुछ और आपके बाईसाइक्लो कंपाउंड है, करेक्ट, इसमें भी हम देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी 2 रिंग हैं, आपस में फ्यूज हैं 2 रिंग, करेक्ट, तो इनका नेम कैसे होगा, ठीक है। तो बाईसाइक्लो तो लगाना है, उसके बाद इसमें देखिए 1 2 3 4 ब्रिज कार्बन है तो यहाँ 4 कोमा, उसके बाद है 4 तो देखिए यहां पर भी इनका नोमेनक्लेचर किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाईसाइक्लो 4,4,0, ये सब कॉमाज हैं, 4,4 एंड 0, सिमिलरली 4,3,0, 2,2,0, 1,1,0, 2,2,1 एंड 2,2,2, करेक्ट। चलो इनके नेम देख लेते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले देखिए बाईसाइक्लो है क्योंकि 2 साइकिल हैं 1 और 2। उसके बाद में देखिए लेफ्ट वाले में 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन है, तो बाईसाइक्लो 4,4 हो जाएगा क्योंकि राइट में भी आपके कितने हैं, 4 है, और सेंटर वाले ब्रिज में कोई भी कार्बन एटम नहीं है, करेक्ट, ब्रिज में, तो 0 आएगा। तो बाईसाइक्लो 4,4,0 डेकेन इसका नाम हो जाएगा क्योंकि 10 कार्बन है। सिमिलरली बाईसाइक्लो देखिए ये वाला कंपाउंड, इसमें पहले 6 वाले रिंग है, इसको लेंगे 6 कार्बन वाले को, मतलब 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि ब्रिज कार्बन 4 है। उसके बाद छोटी चेन में 1 2 और 3 है तो 3 आएगा, और बीच में ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड कोई कार्बन नहीं है तो 0 आएगा, और नॉन एन क्योंकि यहाँ पर 9 कार्बन एटम कनेक्टेड है। उसके बाद 2 देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो बाईसाइक्लो, करेक्ट, ये बाईसाइक्लो होगा, 2 रिंग है यहाँ पर। तो पहली वाली रिंग में देखिए कितने कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन हेड है, ये भी आपका क्या है, ब्रिज हेड है, ये 2 ब्रिज हेड है, और लेफ्ट वाला ब्रिज एटम है 1 और 2 तो यहाँ पर 2 आएगा, राइट में भी 1 और 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और सेंटर वाले में कोई भी नहीं है तो यहाँ पर 0 आएगा, करेक्ट। तो आएगा बाईसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो कंपाउंड है यहाँ पर भी 3 कार्बन का रिंग है, इधर भी 3 कार्बन का रिंग है। इसमें आप देखते हो तो यहाँ पर एक ब्रिज कार्बन आएगा, एक इधर ब्रिज कार्बन आएगा, और बीच वाले पे 0 है, करेक्ट। एंड टोटल जो है कार्बन यहाँ पर 4 है, 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। तो मतलब बाईसाइक्लो 1,1,0 एंड ब्यूटेन आएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक कंपाउंड और दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए बाईसाइक्लो, ठीक है, 2,2। यदि हम देखते हैं कि बाईसाइक्लो कंपाउंड में कितने कार्बन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 और 2, इस रिंग में 2 कार्बन है तो आपने 2 लगाया है।
फिर देखिए ये वाली रिंग है, इसमें भी 1 और 2 है, ए रिंग में भी, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, करेक्ट। और ये वाला जो ब्रिज बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ पर 1 कार्बन है, करेक्ट। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें 1 कार्बन है, तो यहाँ पर 1 आएगा। एंड देन टोटल कार्बन, ठीक है, 7 है, तो यहाँ पर हेप्टेन आ जाएगा। तो बाइसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 1 और 2, इस रिंग में कितने हैं, 2 ब्रिज कार्बन है, इस रिंग में भी कितने हैं, 2 हैं, और ऊपर वाली जो रिंग बन रही है इसमें भी कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर कितना आएगा, बाइसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन आएगा। उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, यानी स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखिए, व्हेन 2 रिंग्स आर फ्यूज एट 1 कार्बन द प्रीफिक्स स्पाइरो इज यूज। मतलब क्या होगा, इसमें एक ऐसा कार्बन होगा जो दोनों रिंग में क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कार्बन चेन शुड बी टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जब उसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, तो छोटी चेन को पहले लिखा जाता है ना, और बड़ी चेन को बाद में लिखा जाता है, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने हैं। पहला है, ए मॉलिक्यूल दैट हैज 2 रिंग शेयर ए सिंगल एटम इज कॉल्ड द स्पाइरोसाइक्लिक। मतलब इसमें एक कार्बन ऐसा कॉमन होगा जो दूसरी रिंग भी इसी में से जा रहा है, करेक्ट करेक्ट। तो एक कार्बन ऐसा है जो क्या होगा, आपका कॉमन होगा। द नंबर ऑफ स्केलेटल एटम लिंक टू द स्पाइरो एटम आर इंडिकेटेड बाई अरेबिक नंबर, और उनको अरेबिक नंबर से 1 2 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेपरेटेड बाय द फुल स्टॉप। इसके बीच में फुल स्टॉप लगाना है, यानी आपने देखा बाइसाइक्लो कंपाउंड में कोमा से सेपरेट करते थे, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप से आपको क्या करना है, सेपरेट करना है नंबर को। द नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी पहले छोटे कार्बन चेन को पहले लिखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर बड़ी कार्बन चेन को बाद में लिखना है, करेक्ट। दूसरा है, नंबरिंग ऑफ स्पाइरो बाइसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट विद ए रिंग कार्बन नेक्स्ट टू द स्पाइरो एटम एंड प्रोसीड फर्स्ट थ्रू द स्मॉलर रिंग एंड देन थ्रू द स्पाइरो एटम एंड अराउंड द सेकेंड रिंग। तो मतलब क्या करना है, छोटी रिंग से स्टार्ट करना है, करेक्ट, और स्पाइरो कार्बन से होते हुए, ठीक है, दूसरी बड़ी रिंग की तरफ जाना है, मूव करना है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्पाइरो लगाना है, तो आप देख सकते हो कार्बन नंबर 4 जो है वो कॉमन है, यानी वो इस रिंग में भी काउंट हो रहा है, छोटे वाले में भी, बड़े वाले में भी काउंट हो रहा है, तो इसलिए उस कार्बन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो देखिए स्पाइरो नाम लगाना है। उसके बाद देखिए छोटी चेन में कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, क्योंकि जो कॉमन है उसको कंसीडर नहीं करना है। तो 1 2 और 3, तो आपको 3 लिखना है। उसके बीच में आपका क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। उसके बाद में नेक्स्ट रिंग में कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो वहां पर 4 होगा, तो 3 फुल स्टॉप डॉट यानी 4, और कितने हैं, 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन लिखना है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबरिंग है वो याद रखो, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, करेक्ट, पहले कम कार्बन उसके बाद ज्यादा कार्बन। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड का एग्जांपल है, इसका नेम क्या होगा, देखिए ये स्पाइरो तो लगाना ही है। उसके बाद देखो छोटी चेन जो है 1 2 3 कार्बन है, तो 3 आएगा, डॉट 5 यानी 1 2 3 4 एंड 5, तो 3 डॉट 5 होगा, और 9 कार्बन है, नॉन एन हो जाएगा। सिमिलरली अगले का जो नाम होगा वो होगा स्पाइरो। उसके बाद देखो छोटी चेन में 1 और 2 कार्बन है, तो 2 डॉट, और 5th मेंबर रिंग वाले में 4 कार्बन है, ब्रिज वाले, करेक्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और आपका 7 कार्बन एटम है, इसके लिए हेप्टेन होगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पर स्पाइरो होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर दोनों में 4 4 है, तो 4 डॉट 4 नॉन एन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर स्पाइरो में देखिए पहले छोटे में 2 कार्बन है, तो 2 आएगा डॉट, फिर बड़ी रिंग में कितने हैं, 4 कार्बन है, तो 2 डॉट 4 और हेप्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इन दोनों चेन में 2 2 है, 1 और 2, इधर भी 1 और 2, तो स्पाइरो 2 डॉट 2 पेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर 4 नंबर पे देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑक्सो दिया हुआ है, मतलब C डबल बॉन्ड O है एक्चुअली में, ये C डबल बॉन्ड O, एक्चुअली में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, तो ऑक्सो आएगा यहाँ पर, ठीक है। और छोटी रिंग में क्या आएगा, 4 ऑक्सो कर दिया हमने यहाँ पर, फिर स्पाइरो लगाना है। उसके बाद में छोटी चेन में कितने हैं, 1 और 2, तो ये 2 होंगे, और बड़ी रिंग में 1 2 3 और 4 कार्बन होंगे, तो 2 डॉट 4 होगा, और टोटल कार्बन 7 है, तो क्या लगाना है, हेप्टेन लगाना है, ओके। उसके बाद में आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखिए द एरोमेटिक कंपाउंड आर साइक्लिक कंपाउंड कंटेन 1 और मोर बेंजीन टाइप रिंग, यानी उसमें बेंजीन रिंग सिंगल भी हो सकती है और
एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो बेंजीन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ एरोमेटिक सीरीज विच हैज प्लेनर साइक्लिक रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम हैविंग 3 डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजिशन एज शोन इन द बिलो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यानी CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH, करेक्ट। यानी C6H6 ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसको हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो दिया हुआ है, यानी यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है, तो आप इसके केस में आप डबल बॉन्ड को कैसे सर्किल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेंजीन के स्ट्रक्चर को, और ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड, करेक्ट। यदि आपके न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड है, करेक्ट, यानी आपके रिंग के ऊपर कोई सब्सटीट्यूशन पे कुछ प्रेजेंट है, यानी ये पोजीशंस हो सकती हैं, करेक्ट। इसमें आपकी 1-2 पोजीशन हो सकती है, 1-3 पोजीशन हो सकती है, 1-4 पोजीशन हो सकती है। यदि 1-2 पोजीशन आता है तो उसको ऑर्थो बोलते हैं, 1-3 पोजीशन को मेटा कहते हैं, और 1-4 पोजीशन को पैरा कहते हैं, जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, द फंक्शन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इन द IPC सिस्टम। दे आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ द बेंजीन। द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स आर indicates either by prefix such as ortho यानी 1-2 substitution and meta for 1-3 substitution and para for 1-4 substitution position. However, many of their common names have also been adopted by the IPC system. And next आता है आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट। यदि आपके साइड चेन पे सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ द बेंजीन रिंग इन द IPC system. These are unusually named as phenyl derivatives of the corresponding aliphatic compound, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर आपको साइड चेन सब्स्टिट्यूशन करना है, और वहां पर यदि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको बेंजीन रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूट मानना है, और उसको हम फिनाइल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एरिन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक यूनिट्स रिकॉल्ड एरिन्स, एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। तो 2 टाइप की एरिन्स होती हैं। एक वो हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 1 रिंग ओनली, मतलब ये वो एरिन्स हैं जिनमें सिंगल आपको रिंग मिलेगा, यानी इसमें एक ही रिंग है बेंजीन रिंग, करेक्ट। तो अब देखिए ये कैसे हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहला एग्जांपल देखिए, यानी CH3 2 बार कनेक्टेड है 1 और 2 पे, करेक्ट, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इसका नेम क्या होगा। एक्चुअली में CH3 1 पे और CH3 2 पे होता हो, यानी ऑर्थो पोजिशन के ऊपर, यानी 1-2 सब्स्टिट्यूशन है। तो एक्चुअली में इसका जो कॉमन नेम है वो ऑर्थोजाइलिन है, बट आईपैक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बेंजीन करना है, और ये 2 हमारे सब्स्टिट्यूएंट में है। तो 1,2 क्योंकि इनकी पोजीशन लिखनी है, 1 पे है, 2 पे है, और डाईमिथाइल है और बेंजीन। तो इसका एक्चुअली में आईपैक नेम क्या होगा, 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन होगा, बट इनको जनरल नेम में इसको ऑर्थोजाइलिन कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड जो है CH3 अभी 1-3 पोजीशन पे चला गया है, तो कॉमन नेम इसका मेटाजाइलिन है, बट आईपैक करेंगे तो ओनली नंबर डालते हैं, तो 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन हो जाएगा। सिमिलरली यदि आपका CH3 4th पोजीशन पे चला जाता है तो कॉमन नेम इसको पैराजाइलिन कहते हैं, और आईपैक में इसको 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन कहेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट कंपाउंड है, देखिए, यानी इसके ऊपर जब आइसोप्रोपाइल होता है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा रहता है, तब उसका कॉमन नेम क्यूमीन होता है। क्या होता है, क्यूमीन। लेकिन वैसे इसका नेम आइसोप्रोपाइल बेंजीन होगा। क्या होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो 2 नंबर पे आपका क्या है, बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सिमिलरली यदि आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, करेक्ट, यानी CH डबल बॉन्ड CH2 और बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, देन इसका नाम क्या होगा, इथेनिल बेंजीन हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम हो जाता है इथाइनिल बेंजीन हो जाएगा। तो एक्चुअली में इसको स्टाइरिन कहते हैं, कॉमन नेम इसका स्टाइरिन है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 और फिर बेंजीन रिंग है, करेक्ट। तो ऐसे केसेस में इसका जो 1, 2 और 3 जो ये वाला जो कार्बन ग्रुप है, इसकी जो वैलेंसी जब खाली होती है तो इसको प्रोपाइनिल बोलते हैं, ठीक है। तो 3 पे क्या होगा, प्रोपाइनिल बेंजीन होगा, करेक्ट, यानी इसको एलाइल बेंजीन भी बोलते हैं। अब एलाइल कब बोलते हैं, एलाइल तब बोलते हैं जब आपका बेंजीन रिंग जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आपका sp3 हो और अगला कार्बन क्या हो, sp2 हो। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम एलाइल कहते हैं, करेक्ट। सिमिलरली C ट्रिपल बॉन्ड CH हो और बेंजीन रिंग हो, तो आपको पता है ये इथाइनिल है, तो ये इथाइनिल हो जाएगा, उसके आगे क्या लगाना है, बेंजीन लगाना है। और वैसे इसका कॉमन नेम क्या है, फिनाइल एसिटिलीन कहते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है 1, 2 और 3,
तो 3 पे आपका क्या होगा, इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो प्रोपाइनिल होगा, करेक्ट। तो ये प्रोपाइनिल होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है, एंड बेंजीन होगा, तो 3 प्रोपाइनिल बेंजीन, ठीक है। एंड इसका जो कॉमन नेम है वो है प्रोपर्जिल बेंजीन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंडेंस और फ्यूज रिंग, मतलब एक से ज्यादा बेंजीन रिंग कनेक्टेड हो तो 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड हो तो उसको नैप्थलीन कहेंगे। यदि 3 बेंजीन रिंग ऐसे कनेक्टेड हो स्ट्रेट लाइन में तो एंथ्रासीन कहेंगे, और 3 बेंजीन रिंग 2 एक प्लेन में हो और एक अलग जगह के ऊपर हो, करेक्ट, तब इसको फिनाइंथ्रीन कहते हैं। तो इनका नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू नैप्थलीन, एंथ्रासीन और फिनाइंथ्रीन के हिसाब से ही करेंगे यदि ये सब्स्टिट्यूटेड होंगे तो भी। उसके बाद अराइल ग्रुप आता है। जैसे बेंजीन रिंग में एक वैलेंसी खाली होती है तो उसको फिनाइल कहेंगे, और बेंजीन रिंग में CS2 कनेक्टेड हो और CS2 की एक वैलेंसी खाली हो तो उसको बेंजाइल कहते हैं। तो यहां पर यदि हैलोजन होगा तो बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा, OH होगा तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली यदि इसकी 2 वैलेंसी खाली है कार्बन की, ठीक है, और बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो इसको बेंजेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजेल, तो इसको बेंजेल कहेंगे। सिमिलरली यदि तीनों वैलेंसी खाली है कार्बन की तो इसको बेंजो कहते हैं। उसके बाद ये भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूटेड हो, करेक्ट, यानी आप देख सकते हो यहाँ पर ये टोलुइन होता है CH3 पे जब बेंजीन रिंग पे, लेकिन सेकंड पोजीशन जो है इसकी क्या है? खाली है, करेक्ट। तो इस कंडीशन में इसको 2 टोलिल कहेंगे, यानी 2 पोजीशन जो है वो खाली है। 2 टोलिल भी कह सकते हैं इसको, या इसको ऑर्थोटोलिल कहते हैं। यदि ये 3 पे चला जाता है, ऐसा वैलेंसी खाली होती है तो इसको 3 टोलिल या इसको मेटाटोलिल कहते हैं। और यदि ये 4th पोजीशन पे चला जाता है, करेक्ट, जो जगह खाली है, तो इसको 4 टोलिल कहेंगे या इसको पैराटोलिल कहते हैं। तो ये है एराइल ग्रुप जिनका नेम किस हिसाब से किया जाता है। उसके बाद आता है हैलोजन डेरिवेटिव्स। यदि मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन अटैच होंगे तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हैलोजन का ही नाम होगा, जैसे फर्स्ट कंपाउंड का नाम है, यहाँ पर हैलोजन है और बेंजीन रिंग है तो इसका नाम होगा हेलोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन इसका नेम होगा। और मान लीजिए डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो 1-2 सब्स्टिट्यूशन पे है तो कॉमन नेम में ऑर्थो होता है, और आईपेक में कॉमा से आपको नंबर डालना है और कॉमा से सेपरेट करना है। तो इस केस में देखिए यदि हम कॉमन नेम देखें इसका तो ये होगा ऑर्थो, 2 बार क्लोरीन आया है, डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन यदि हम इसका आईपेक करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन होगा। सिमिलरली यदि ये क्लोरीन 1,4 पोजीशन पे चला जाता है तो कॉमन नेम इसको पैरा बोलते हैं, तो इसका नाम होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और यदि आप नंबरिंग डालोगे तो 1, 2, 3 एंड 4, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड का जो नेम है वो ये है कि CHCl2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद बेंजीन रिंग यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये फिनाइल हो जाएगा, फिनाइल। उसके बाद में डाइक्लोरो होगा, डाइक्लोरो, और उसके बाद में एक ही कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है मीथेन, तो इसका नाम क्या होगा? फिनाइल डाइक्लोरो मीथेन होगा इसका नाम। और इसको हम कॉमन नेम में क्या बोल सकते हैं? बेंजाइल क्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है देखिए, तो यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये होगा, यानी 1, 2 और 3। तो आपका नंबर जो होगा वो होगा आपका राइट टू लेफ्ट, यानी 1, 2 और 3, करेक्ट। तो 3 पे आपका फिनाइल है तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन में आता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई छोटा कार्बन चेन है लेकिन उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो भी आपका फिनाइल जो है, मतलब बेंजीन रिंग जो है, एज ए सब्स्टिट्यूट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यदि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हाइड्रोकार्बन ही है लेकिन उसमें यदि 6 से ज्यादा कार्बन रहे, करेक्ट, तो फिर उसको हम क्या मानेंगे? मेन चेन मानेंगे, और फिनाइल को क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूट मानेंगे। और यदि कार्बन चेन 6 कार्बन से क्या हो? छोटा हो, यानी बेंजीन में 6 कार्बन है उससे छोटा चेन हो, तो उसको सब्स्टिट्यूट मानते हैं और नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू बेंजीन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हैलो है, करेक्ट, हैलो एल्केन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये होगी और बेंजीन यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट में रहेगा। तो लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 1 पे ब्रोमो आया है, 1 ब्रोमो, 3 पे फिनाइल आया है, यानी ये 3 नंबर है तो 3 फिनाइल प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, ठीक है, प्रोपेन इसका क्या होगा? नेम होगा। तो ये नंबर जो है ये 3 है बेटा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो देखिए, यानी CH डबल बॉन्ड CH एंड Cl है, तो मतलब यहाँ पर भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट में ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया है। तो यहाँ पर ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, नंबरिंग उधर से डालेंगे जिधर से जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। यहाँ पर क्लोरो है और ये फिनाइल है तो C को पहले देंगे, तो यहाँ पर हमारा नंबर 1 होगा और यहाँ पर नंबर क्या होगा? 2 होगा। तो ये लिखेंगे कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 2 फिनाइल और इथीन इसका क्या होगा?
नेम होगा। अभी है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, मतलब OH के साथ में। तो द न्यूक्लियर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड फिनोल्स, इनको हम फिनोल कहते हैं। while the side chain substituted hydroxy derivatives are called aromatic alcohol। यदि साइड चेन के ऊपर है तो उसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल्स कहेंगे, और डायरेक्टली कनेक्टेड है तो फिनोल कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है फिनोल्स, इसको मोनोहाइड्रिक क्यों कहा गया है, क्योंकि सिंगल OH है। यदि सिंगल OH आता है तो उसका नोमेनक्लेचर फिनोल के हिसाब से करते हैं, और OH यदि आपका मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू बेंजीन किया जाता है। करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले है, वैसे इसका नाम क्या होना चाहिए, ये हाइड्रोक्सी और ये बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, और हाइड्रोक्सी बेंजीन इज नथिंग बट इसको फिनोल कहा गया है। तो IPSC में फिनोल इसको कंसिडर किया गया है, तो IPAC नेम भी अकॉर्डिंग टू फिनोल करेंगे यदि सब्स्टिट्यूटेड यदि कोई प्रोडक्ट आता है तो। नेक्स्ट है OH है, यहाँ पर CH3 है। करेक्ट। तो इसको फिनोल कहेंगे, लेकिन आपके फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या है, मिथाइल है, तो 4 मिथाइल इसको फिनोल कह सकते हैं। और वैसे इसका कॉमन नेम जो है वो पैराक्रिसोल है। सिमिलरली डाईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स, डाईहाइड्रिक मतलब दो OH बेंजीन रिंग पे कनेक्टेड हो और 2 से ज्यादा हो, ठीक, तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू बेंजीन किया जाता है। करेक्ट। यानी पहले हम बेंजीन का पूरा लिखेंगे ई के साथ में बेंजीन, उसके बाद इन दोनों की पोजीशन लिखी जाती है 1,2, और 2 बार आया है ओल तो उसको क्या लिखेंगे, डायोल लिखेंगे। करेक्ट। तो बेंजीन 1,2 डायोल होगा, और वैसे इसका कॉमन नेम है वो कीटकॉल है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, मान लीजिए OH आपका 1 और 3 पोजीशन पे है तो बेंजीन 1,3 डायल होगा, और इसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। करेक्ट। एंड यदि OH आपका 1 और 4 पोजीशन पे है तो बेंजीन 1,4 डायल होगा, और इसको कॉमन नेम में क्विनोल बोलते हैं। करेक्ट। तो ये थे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है एरोमेटिक अल्कोहल, यानी इनको एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे जब OH आपका डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं कनेक्टेड है, वो किसी हाइड्रोकार्बन से कनेक्टेड है और वो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो इनको एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर भी हमारा जो बेंजीन रिंग है वो एज ए सब्स्टिट्यूट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिनाइल हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूट, और मेथ और मेथेनॉल तो मेथेनॉल। करेक्ट। तो फिनाइल मेथेनॉल इसका क्या होगा, IPAC नेम हो जाएगा, और कॉमन नेम इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी अल्कोहल है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 और 2, तो अभी इस बार फिनाइल जो है 1 नंबर पे है, तो 1 फिनाइल और क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2 ही कार्बन है, एथेनॉल। और वैसे इसको अल्फा फिनाइल इथाइल अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन विल बी बीटा, तो कॉमन नेम इसका क्या नाम होगा, अल्फा फिनाइल और इथाइल अल्कोहल। करेक्ट। अल्फा पे क्या है आपका, फिनाइल है। करेक्ट। और उसके बाद में ये पूरा का पूरा ग्रुप इथाइल है, और उसके बाद में अल्कोहल, तो अल्फा फिनाइल इथाइल अल्कोहल ये कॉमन नेम है। उसके बाद एरोमेटिक ईथर आता है, ईथर का मतलब होता है ROR। तो यहाँ पर देखिए OCH3 जब ग्रुप आता है तो वैसे ये मेथॉक्सी ग्रुप है, तो अकॉर्डिंग टू IPAC तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि मेथॉक्सी जो है आपको फंक्शनल ग्रुप में आता है। करेक्ट। बट ये फंक्शनल ग्रुप में इसका नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू अल्केन यानी हाइड्रोकार्बन के हिसाब से करते हैं, एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हिसाब से करते हैं। तो इसका नाम मेथॉक्सी होगा, यानी इसका प्रीफिक्स यूज होता है, और बेंजीन लगेगा तो नाम होगा मेथॉक्सी बेंजीन। बट IPSC ने इसको एनिसोल कहा है, तो सब्स्टिट्यूटेड यदि ये प्रोडक्ट है तो उसका नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू एनिसोल किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, इधर भी बेंजीन रिंग है, तो एक तो आपका फिनॉक्सी हो जाएगा और एक आपका बेंजीन होगा, तो इसका नाम क्या होगा, फिनॉक्सी बेंजीन होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर है यहाँ पर। और वैसे भी इसको यदि हम कॉमन नेम कहें तो इसको डाईफिनाइल ईथर कह सकते हैं। उसके बाद आता है एल्डिहाइड्स, यानी बेंजीन के ऊपर जब CHO ग्रुप रहता है तो उसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड। अभी आता है सब्स्टिट्यूटेड, यानी सब्स्टिट्यूट का नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू बेंजल्डिहाइड किया जाता है, और सब्स्टिट्यूटेंट को जो है उसको नंबर डाल के उसको सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 नंबर जो कार्बन है, कार्बन 1, जो फंक्शनल ग्रुप जहां पर अटैच है उस कार्बन को देंगे, और नेक्स्ट कार्बन को 2 देंगे, तो 2 पे आपका हाइड्रोक्सी है, तो 2 हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये पूरा जो नेम है ये बेंजल्डिहाइड है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका क्या होगा, IPAC नेम होगा। वैसे इसका जनरल नेम जो है वो सैलिसैल्डिहाइड्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है CH2 CHO। करेक्ट। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, जिसमें हम नंबर करेंगे तो 1, 2 और 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर देते हैं, तो 3 पे फिनाइल आ रहा है, और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, और L लगाना है तो प्रोपेनल, तो IPAC में इसका नाम है 3 फिनाइल प्रोपेनल। करेक्ट। और वैसे यदि कॉमन नेम करें तो फंक्शनल ग्रुप के जो नजदीक वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा है, और नेक्स्ट कार्बन को बीटा कहते हैं, तो यहाँ पर बीटा फिनाइल आएगा,
और उसके बाद में क्या आएगा, प्रोपेन एल्डिहाइड, क्योंकि 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो बीटा फिनाइल प्रोपेन एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। सिमिलरली कीटोन्स भी आ सकते हैं, है ना। तो कीटोन्स क्या होंगे, C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर बेंजीन रिंग रहेगा। तो कीटोन में देखिए, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो वही होगा, कीटोन वाला होगा, करेक्ट। तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 फिनाइल और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, तो एथेनॉन इसका क्या होगा, नेम हो जाएगा। तो 1 फिनाइल एथेनॉन, बट आईपीएससी ने इसको एसिटोफिनोन कहा है, करेक्ट। तो सब्स्टिट्यूटेड जो ये कंपाउंड आएंगे तो एसिटोफिनोन के, तो वो अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर एसिटोफिनोन करना है। सिमिलरली दोनों तरफ क्या है आपका, बेंजीन रिंग ही है, तो एक क्या हो जाएगा, डाईफिनाइल मेथेनोन, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ में ओन लगेगा, क्योंकि दोनों तो डाईफिनाइल है, तो डाईफिनाइल मेथेनोन हो जाएगा। और वैसे इसका नाम है बेंजोफिनोन। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड भी आ सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए जब NO2 जुड़ा होता है बेंजीन के ऊपर, तो नाइट्रो भी मैंने बताया था, ओनली प्रीफिक्सेज यूज होता है, सफिक्स इनका होता नहीं है। तो इसको भी क्या कहेंगे, पहले नाइट्रो और उसके बाद बेंजीन लगाना है, तो इसका नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। अब नाइट्रो 2 बार आया है ना, तो यहाँ पर डाइनाइट्रो करेंगे, बेंजीन के अकॉर्डिंग ही नोमेनक्लेचर करेंगे, पहले नंबर डाल देते हैं, तो 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन, करेक्ट। और वैसे यदि इसका कॉमन नेम बोले तो ये मेटा पोजिशन है, तो इसको हम बोलेंगे मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन बोलेंगे। ऐसे एमाइंस भी हो सकते हैं, यानी NH2 एराइल एमाइंस कहेंगे। NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो एराइल एमाइन में आता है, यानी इसका नाम होगा बेंजा एमाइन, करेक्ट। यानी आईपीएससी ने इसको कहा गया है एनिलीन। तो सब्स्टिट्यूटेड यदि एनिलीन होंगे तो उनका नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू एनिलीन किया जाएगा। तो देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर जब 2 बार NH2 आता है, तब उसका नाम हो जाता है बेंजीन 1,2 और डाई एमाइन हो जाएगा, करेक्ट। और इसका कॉमन नेम देखें तो इसका नाम होता है ऑर्थोफिनाइलडीन डाईएमाइन, करेक्ट। तो कॉमन नेम जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आईपैक नेम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आईपैक नेम आपको जरूर याद रहना चाहिए। उसके बाद में आता है एराइल अल्काइल एमाइन, करेक्ट। तो एराइल अल्काइल एमाइन का भी कैसा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए पहले कार्बन चेन होगा, फिर यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर आपका क्या होगा, फिनाइल रिंग होगा। तो अभी इसको हमको फिनाइल कहना है, करेक्ट। और उसके बाद में अल्काइल ग्रुप का नाम है, उसके बाद एमाइन लगाना है, तो इसके लिए एराइल फिर अल्काइल और फिर एमाइन। तो देखिए यहाँ पर इसका नेम क्या होगा, फिनाइल और मेथेनामाइन होगा, करेक्ट। तो ये या फिर इस कॉमन नेम में इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल एमाइन कहेंगे। सिमिलरली देखिए ये आपका 2 कार्बन है, करेक्ट। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपका 2 फिनाइल होगा और एथेनामाइन होगा, करेक्ट। तो मतलब एराइल अल्काइल एमाइन यानी 2 फिनाइल एथेना एमाइन होगा। बट यदि इसका भी कॉमन नेम करें तो NH2 जिस कार्बन को कनेक्टेड है वो अल्फा है और नेक्स्ट कार्बन आपका बीटा होगा, तो यहाँ पर बीटा फिनाइल इथाइल एमाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर इथाइल है, करेक्ट। तो बीटा फिनाइल इथाइल एमाइन इसका कॉमन नेम है। उसके बाद में आता है एरिन डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये जो बॉन्ड होता है बेंजीन रिंग के साथ में, N ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा और यहाँ पर हैलोजन रहता है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा यहाँ पर, तो इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर ये डाई एजो लिंक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए सेम लिंक है और आगे SHO4- है, यानी यहाँ पर क्लोराइड की जगह पे यहाँ पर क्या है आपका सल्फेट ग्रुप है, तो इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, करेक्ट। सिमिलरली साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड में क्या होगा, यदि आपका डायरेक्टली साइनाइड यानी CN जो है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो इसका नाम होगा वो होगा बेंजोनाइट्राइल। और वैसे इसका नाम क्या होगा, पहले ये फिनाइल होगा और उसके बाद में साइनाइड होगा, तो क्या होगा फिनाइल साइनाइड। या फिर आपका क्या हो सकता है, आइसोसाइनाइड भी हो सकता है, तो इसके नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। आइसो कब होता है, जब नाइट्रोजन आपका कार्बन से कनेक्टेड होता है, और जब कार्बन कार्बन से कनेक्टेड था और कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तब ये था साइनाइड, और जब नाइट्रोजन कार्बन से कनेक्टेड हो और इधर भी नाइट्रोजन कार्बन से कनेक्टेड हो तो आइसो हो जाता है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड और फिनाइल कार्बाइल एमाइन होगा। उसके बाद में अगला जो कंपाउंड है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड होगा, करेक्ट। और यदि वो सब्स्टिट्यूटेड है तो सबसे पहले नंबर 1 उसी कार्बन को देते हैं जहां पर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसके बाद में सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ पर 2 नंबर पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड इसका क्या होगा, नेम होगा। और वैसे इसका जो जनरल नेम है यानी कॉमन नेम है वो ऑर्थोटोलुइक एसिड कहते हैं इसको। नेक्स्ट जो है कि 2 बार आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, करेक्ट। तो इस केस में नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू
बेंजीन करेंगे और इन दोनों की पोजीशन लगाएंगे, और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 2 बार है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर लगाना है। यानी बेंजीन करेंगे, उसके बाद 1,2 से सेपरेट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार आया है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। तो इसका नेम क्या होगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी थैलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। उसके बाद आते हैं एनहाइड्रेट्स। एनहाइड्रेट्स में क्या होता है, COOC डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या होगा, लिंक रहता है, तो इसको एनहाइड्राइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, बेंजोइक एनहाइड्राइड है, करेक्ट, क्योंकि दोनों तरफ बेंजीनिंग है, C6H5, यहाँ पर भी C6H5, तो ये है आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड। सिमिलरली एस्टर भी हो सकते हैं, एस्टर में होता है आपका ROCOR होता है, तो ये आपका एस्टर है, तो यही आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको नंबर 1 देंगे बेंजीनिन को, अगला 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 पे मिथाइल है, फिर हमारा फिनाइल आएगा, करेक्ट, 4 मिथाइल फिनाइल, मतलब ये फिनाइल ही है लेकिन इसके 4 पे क्या कनेक्ट है, मिथाइल है, तो 4 मिथाइल फिनाइल, ये एक ही वर्ड है, करेक्ट। उसके बाद में फिर ये 2 कार्बन का O8 है, तो एथेनोएट इसका क्या होगा, नेम होगा। तो एस्टर का जब नाम करते हैं तो एल्केनोएट होता है, तो ये एथेनोएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ओनली आपको ये देखना है कि आपका ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम क्या होगा, तो 4 मिथाइल फिनाइल और एथेनोएट हो जाएगा। सिमिलरली एमाइड्स भी हो सकते हैं, तो CONH2 ग्रुप को एमाइड कहते हैं, तो यहाँ पर तो बेंजीन से कनेक्टेड है, तो इसका नाम होगा बेंजाएमाइड। तो ये थे हमारे IPSC नेम। तो ये चैप्टर, ये जो लेक्चर था हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, करेक्ट। तो ये थे IPSC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।